आरम्भः वन्दे परमेश्वरम। मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर की वंदना के साथ। ये एक छोटी वीडियो क्लिप है जिसमें जो है वो मैं अपने समस्त योगिक समाज के मेंबर्स से और उसके फॉलोअर्स से ये आग्रह करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि कल श्री राम नवमी का पर्व है। इसमें जो है वो योगिक समाज के समस्त मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो कल के दिन व्रत रखें। वो व्रत आज रात से शुरू हो करके और कल तक चलेगा। तो ये जो श्री रामचंद्र जी की जीवनी को जो लोग उदाहरण के तौर पर लें, उनका उदाहरण क्या है वो दूसरे आपको वीडियो रामनवमी के उस पर दूसरा एक वीडियो आएगा, उस पर जो है वो आपको पूरा उदाहरण उस पर मिलेगा। तो जो लोग श्री रामचंद्र जी के जीवन को उदाहरण के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये व्रत जो है ये रोज़ा नित्य है। नित्य कहते हैं कंपलसरी को, उनके लिए कंपलसरी है। और दूसरे बाकी लोग जो रामचंद्र जी के जीवन के फॉलोअर्स नहीं हैं लेकिन उनको मान्यता देते हैं और उनको दिल से इज्जत करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो रोज़ा रखें चाहे तो ना रखें। ये तो एक बात हो गई रामनवमी के उपलक्ष्य में। इसके अलावा जो है वो हमें आपको मालूम है कि भारत में इस वक्त, और भारत क्या पूरी दुनिया में जो है वो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। और ये 21 दिन का लॉकडाउन में ये श्री रामनवमी का पर्व आएगा। तो इसलिए इसमें हमें आपको मालूम है कि रोज़ाना के कमाने और खाने वाले लोगों की इस वक्त स्थिति क्या है। इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी है और बहुत ज़्यादा जो है वो दिलों को हिला देने वाली है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो, जिनके माँ बाप बीमार पड़ गए हैं, वो छोटे बच्चे जो है वो ठेला लेकर के, सब्ज़ी हाथों में लेकर के निकले हुए हैं। कुछ परिवार जो हैं वो घास खाने पे जो है वो तेल के साथ और नमक के साथ वो उस पर मजबूर हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक वक्त का खाना उनको मिल पा रहा है। तो किसी तरीके से योगिक समाज जो है वो खाने पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके भी हाथ बटाने की कोशिश कर रहा है। और जो है वो अपने वॉलंटियर्स इधर उधर जो है वो उनको दौड़ धूप कर रहे हैं वो सारे के सारे। तो मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा था कि हमको योगिक समाज के तमाम मेंबरों को जो है वो और उसके फॉलोअर्स को, हम लोगों को ये दो काम ज़रूरी करने हैं। एक तो श्री रामचंद्र जी की मोहब्बत में, जिनको कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो इमाम हिंद भी कहा, हिंद का लीडर कहा है हर वक्त का, तो उनकी मोहब्बत में। और दूसरा, इस वक्त जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसमें जो है वो एक परिवार को खाना खिलाना है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर एक इंसान ने रोज़ा रखा, एक इंसान ने व्रत रखा और एक परिवार को उसने खाना खिलाया, और ऐसे अगर 10 लोगों ने व्रत रखा और 10 परिवार को खाना खिलाया, ऐसे ही 1 लाख लोगों ने अगर ये व्रत रखा, रोज़ा रखा और 1 लाख फैमिलीज़ को खाना खिलाया, तो जो है वो मैं और आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें बड़े अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस करने आते हैं कि अगर जो है वो 10 करोड़ लोग ये रोज़ा रख लें तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो उनको एक दिन का कम से कम खाना जो है वो बहुत आसानी के साथ मिल सकता है। इतनी आसानी के साथ मिल सकता है कि हमें और आपको किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। तो ये बात जो है वो भारतीय संस्कृति में हमेशा से मशहूर भी है कि दान जो है वो इस तरीके से देना चाहिए कि अगर सीधे हाथ से दान दिया जाए तो उल्टे हाथ को पता ना चले। हालांकि दोनों बातें सही हैं। ये बात भी सही है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को ना पता चले, और ये भी सही है कि समाज में जो है वो उसको बता करके दो ताकि दूसरे लोग उससे मोटिवेट हों। लेकिन हमारे दिलों में जो है वो घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने दे दिए, इसका दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है, जिसने हमें भेजा है और जिसके पास हमें वापस जाना है और अपने इस जीवन का एक एक कण का हमको और आपको हिसाब देना है। उसकी सच्ची साधना, उसकी सच्ची उपासना, उसकी सच्ची इबादत यही है कि हम अपने से जो कमज़ोर रह गया है हम उसका साथ दें और उसके लिए वो चीज़ें चाहें जो हम खुद अपने जीवन में अपने लिए चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। तो इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ मैं सैयद तारिक मुर्तज़ा, फाउंडर योगिक समाज, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। ये दो काम हमें ज़रूर करने हैं कल श्री राम नवमी के पर्व पर। एक तो हमको व्रत रखना है, रोज़ा रखना है,
और दूसरा हमको एक फैमिली को खाना खिलाना है ताकि लाखों की तादाद में जो है वो लोगों तक खाना आसानी के साथ पहुंच सके। वंदे परमेश्वरम ब्रह्मानंद स्वरूपम।